हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी दोस्त पूजा और आप जिंदगी जी रहे हैं पूजा के संग, लिविंग लाइफ विद पूजा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रेपिटेटिव नंबर्स 1111 के बारे में। तो 1111 क्या होता है? सबसे पहले तो जानते हैं कि रेपिटेटिव नंबर्स क्या होता है। इसके बारे में तो आप लोग जान ही गए होंगे कि रेपिटेटिव नंबर्स और एंजल्स नंबर क्या होता है, क्योंकि मैंने अपने पिछली वीडियो में रेपिटेटिव नंबर क्या होता है ये मैंने बता दिया है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि रेपिटेटिव नंबर्स क्या होते हैं, एंजल्स नंबर क्या होते हैं, तो प्लीज आप मेरी वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रेपिटेटिव नंबर्स 1111 के बारे में। तो 1111 क्या होता है? सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बता दूं कि 1111 को मैं बहुत मानती हूँ और इसको मैं बहुत फॉलो करती हूँ। अक्सर जब भी मुझे 1111 दिखाई देता है तो मैं इस नंबर को जरूर फॉलो करती हूँ। उस वक्त पे मैं अवेयर हो जाती हूँ। सबसे पहला मेरा जो काम होता है वो होता है कि मैं अवेयर हो जाती हूँ, मैं प्रेजेंट मोमेंट में आ जाती हूँ। क्यों? क्योंकि रेपिटेटिव नंबर्स जब हमें दिखते हैं, चाहे वो जो भी नंबर्स हो, उस वक्त हमें हमसे जो है ना यूनिवर्स कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा होता है, यूनिवर्स हमसे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, कोई दिव्य शक्ति है जो वो हमसे कनेक्शन जोड़ रहा होता है। तो उस समय क्या होता है कि सबसे पहले हमें अवेयर होने की जरूरत होती है, हमें प्रेजेंट मूवमेंट में आने की जरूरत होती है। तो 1111 के बारे में मैं इतना क्यों मानती हूँ, क्योंकि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1111 ही है। मैं 11 नवंबर को पैदा हुई थी। तो ये नंबर जो है ना मेरी लाइफ में ना बहुत कुछ लेके आया, बहुत कुछ दिया मेरी लाइफ में। लेके क्या आया? मुझे ही लेके आया ये तो इस पृथ्वी पे। तो ये नंबर मेरे लिए बहुत खास है और मैं इस नंबर को बहुत मानती हूँ। और सबसे बड़ी बात, वन नंबर जो होता है ये सूर्य का नंबर होता है। तो सूर्य जो कैसे आकाश में एकदम चमक रहा होता है, सूर्य के सामने ना कोई भी नहीं दिखता। इवन सूर्य जो है ना जब वो खिला होता है तो चांद भी नहीं दिखता है ना। तो और रही बात ये 1111, इसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं और हमारे लाइफ में दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हमारे लाइफ में सूर्य ना रहे तो जिंदगी नहीं रहेगी, जिंदगी ही नहीं रहेगी, जिंदगी नहीं लगेगी। अगर चांद भी ना रहे तो वो भी जिंदगी नहीं होगी, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा अपने आप में हमारी लाइफ में बहुत पावरफुल कार्य करती है। और चंद्रमा कैसे एग्जिस्ट करता है? क्योंकि देखिए 1111 को अगर आपस में हम प्लस करते हैं तो नंबर आता है 2, राइट। और 2 नंबर किसका होता है? चंद्रमा का। तो एक नंबर सूर्य का, सन का, और 2 नंबर चंद्रमा का, मून का। ओके। सो जब चंद्रमा और मून दोनों ही हमारी लाइफ में पावरफुल ढंग से कार्य कर रही होती है तो हमारी लाइफ कितनी अच्छी हो जाती है। और जब भी अक्सर आपको 1111 दिखाई दे तो ये जो साइन होता है ये पूर्णता का साइन होता है। 1111 जो होता है ये हमें सक्सेस का साइन देते हैं। सक्सेस हम इसको कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जो 11 है वो आप देखिए दरवाजे की तरह है, 11 दरवाजे की तरह, और 11 अगेन दरवाजा। आपको दो दरवाजे नजर आ रहे हैं, है ना। तो आपको सक्सेस मिलने की बहुत सारी चांसेस हो जाती है। अभी तक जब आप लाइफ में जी रहे हो, नेगेटिविटी से भरे हुए हो, आपको कुछ भी सक्सेस प्राप्त नहीं हुआ है, आप अपनी ही धुन में जिए जा रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं होता, सब बुरा बुरा हो रहा है, लोगों के साथ कितने अच्छे अच्छे चीजें हो रही है, लोग चुटकी बजाते हैं, पता नहीं कैसे उसको ये काम मिल गया, कैसे उसने ये काम कर लिया, कैसे उसने इस चीज को हासिल कर लिया। वो सारी चीजें आपके साथ होने वाली है। अब आपको सक्सेस मिलने वाली है। आप अपनी लाइफ में सक्सेस को पाने की उस चरम सीमा पे पहुंच गए हैं, ये आपसे यूनिवर्स कहने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये साइन के थ्रू यूनिवर्स आपसे बात करने की कोशिश करता है। यूनिवर्स आपको कहता है कि मायूस होने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारा वक्त आ चुका है, तुम अपने आप को पॉजिटिविटी से भर लो, तुम अपने आप को प्रेजेंट मूवमेंट में अवेयर कर लो। और आप क्या करते हो? अरे यार ये नंबर तो बस एम ही दिखते हैं, क्या ही होना है इससे, कुछ नहीं होना। आप अवेयर ही नहीं होते, आप प्रेजेंट मोमेंट में ही नहीं आते हो। आप क्या सोच रहे होते हो? अरे यार
पता नहीं मेरे दोस्तों की जॉब लग गई, मेरी क्यों नहीं लग रही। आप दोस्तों में खोए हुए हो, दोस्त की लग गई, वो कर रहा है काम, आप क्या कर रहे हो? आप तो दोस्तों के बारे में सोच रहे हो, तो आप तो उनके बारे में सोच रहे हो। आप अपने बारे में कब सोचोगे? आप अपने लिए कब करोगे? तो आपको सबसे पहले तो प्रेजेंट मोमेंट में आना है। आपकी लाइफ में जो भी प्रेजेंट में हो रही है चीजें, जो भी चीजें हो रही है, उसको आपको उसके ऊपर ध्यान देना है, फोकस करना है। अगर किसी का कॉल आया, किसी दोस्त का ही कॉल आया, अगर उसने आपको बोला कि यार चलना अभी इस समय पार्टी चलते हैं और वहां पर ना एक मीटिंग, एक कुछ लोगों से मैं मिलवा भी दूंगा तुम्हें, तो आप सोचते हो अरे यार लाइफ में तो वैसे ही बैंड बजी है, फिर पार्टी करो, नम लोगों से मिलो, वो मुझसे पूछेंगे और बताओ आज क्या, आजकल कहाँ काम कर रहे हो, मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास तो काम धंधा ही नहीं है। ये सोच के आप कई बार अवॉइड करते हो जाना। मैं कहती हूँ कि जब भी आपको ये नंबर दिखाई दे या आपको इस तरह के कोई भी साइन मिले, 1111, अगर आपको एक बार दिख रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अगर ये नंबर आपको बार 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 दिख रहा है तो आपको इस नंबर के प्रति अवेयर होने की जरूरत है। यूनिवर्स कह रहा है कि तुम अवेयर हो जाओ, इस नंबर के प्रति अवेयर हो जाओ। यूनिवर्स कह रहा है आपसे कि कनेक्शन जोड़ो, मुझसे जोड़ो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझो, और आपको वही सिर्फ समझने की जरूरत होती है। उस समय अगर आपका दोस्त का फोन आया कि यार चलना एक लोग से मैं मिलवाता हूं, उस समय आप मना मत करिए, आप जाइए। हो सकता है कि वही आपका मौका हो सकता है कि उसी वक्त आपकी नौकरी लगनी हो सकता है कि वही आपके सक्सेस का रास्ता खोलने वाला इंसान हो, पर्सन हो, कुछ भी हो सकता है। तो उस प्रेजेंट मोमेंट में आपके साथ जो भी हो रहा है, आपको मान लो कि मम्मी आपकी जबरदस्ती, या आपके पापा, पेरेंट्स, कोई भी आपके सिस्टर्स, भाई बहन, जो भी हो, सिबलिंग्स, आपके कोई भी उस समय आपको प्रेजेंट मोमेंट में कोई भी काम देता है ना, आप उसको करिए, आप उसको मना मत करिए, ना मत कहिए। अगर जहां आप ना कहते हो ना, वहीं आप अवेयर नहीं हो, आप सोच में डूबे हुए हो, यार सबके साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ कब अच्छा होगा, मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं होता, मेरे साथ तो सब बुरा 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 ही हो रहा है। आप सोच क्या रहे हो? मेरे साथ बुरा 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 हो रहा है, तो आपके साथ बुरा ही हो रहा है। तो आपको ना अवेयर होने की जरूरत है, आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, जब भी आपको ये नंबर दिखाई दे, आपको एक्शंस लेने की जरूरत है, एक्शंस। क्योंकि जब हमें कोई नंबर दिखाई दे रहा होता है ना, या फिर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को फॉलो कर रहे होते हैं, उस समय हम क्या सोचते हैं, अरे ऐसे ही हो जाएगा, अरे वैसे ही हो जाएगा। ऐसे वैसे नहीं होता, आप ख्याली पुलाव पका रहे हो कि हो जाएगा हो जाएगा। मैंने तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये भर भर के मैंने डायरिया लिखी है, भर भर के मैंने अफर्मेशंस लिखे हैं, भर भर के मैंने यूनिवर्स से अपने थॉट्स लिखे हैं, अपने सपने लिखे हैं, और अब यूनिवर्स तो मुझे बैठे बैठे ही देने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला माय डियर। क्यों? क्योंकि जब तक आप एक्शंस नहीं लोगे, उसके प्रति जागरूक नहीं रहोगे, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जियोगे, अवेयर नहीं रहोगे, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला। आप बस ख्याली पुलाव बैठ के पकाते रहो कि हाँ हो रहा है हो रहा है हो रहा है। इसकी वजह से आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो, आपके मेंटल लेवल भी खराब हो सकता है, आपका हेडेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप बीमार भी पड़ सकते हो, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना। और जब भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो ओवर थिंकिंग में क्या होता है ना, हम अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। तो इसीलिए ना हमें सोचने पे, हमने एक चीज सोची, यूनिवर्स में भेजी, उसको वहीं भूल जाओ। अब आप अपने एक्शंस पे लग जाओ, आप अपने आप को अंदर से हील करने की कोशिश में लग जाओ। आप अपनी बॉडी में अंदर से जो भी आपकी सोल है वो आप हील करो, उसको पॉजिटिविटी से भर दो। अगर आप पहले से नेगेटिव थे तो उसको हटाओ, बाहर जान दो, फेंक दो उसको निकाल के अपने अंदर से, और अब अपने आप को पॉजिटिविटी से भर दो। इतनी पॉजिटिविटी से भर दो कि हाँ अब जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी हो रहा है बेहतर हो रहा है, यूनिवर्स ने मुझे साइन दिया है, अब मेरे साथ सब बेहतर हो रहा है। आप उसको करो। आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई दोस्त आपको बुला रहा है, कोई फोन करके बुला रहा है, मम्मी आपको कहीं ले जा रही है, आपके पेरेंट्स कहीं ले जा रहे हैं, आपकी बहन ने कोई ऑफर किया है, कुछ भी किया है, इवन आपकी बहन ने कहा है चलना थोड़ा सा मॉल मेरे लिए कपड़े खरीदने चलना, वो भी आपके प्रेजेंट मोमेंट में वो आपका कार्य हो रहा है, तो उसको आप करिए, आप उसको इग्नोर मत करिए। आप उसको सोचने में अरे यार क्या हो रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे रूठ गई है यार, क्या ही होगा, मेरे साथ तो सब बुरा बुरा हो रहा है, ना मेरे 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 पास नौकरी है, ना मेरी गर्लफ्रेंड और मेरा रिश्ता ठीक से चल रहा है, ना मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, ना कुछ है, ना मेरे पास पैसा है, ना पावर है, कुछ भी नहीं है। आप ये सोचे जा रहे हो सोचे जा रहे हो सोचे जा रहे हो, और आपके साथ हो क्या रहा है, क्या हो रहा है?
आपके साथ सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजें हो रही है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि आप सोच ही वही रहे हो ना। आप अपनी सोच क्या कर, आप अपने गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो, आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो, अरे यार वो कहीं किसी से बात तो नहीं कर रहा होगा, अरे यार उसकी कोई और तो लड़की नहीं होगी उसके पास, अरे यार ये, अरे वो क्या कर रहा है, वो तो कर ही रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप भी तो वही चीजें कर रहे हो। आप अपनी लाइफ के बारे में देखो। आपको नंबर मिला है 1111, यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप कनेक्ट हो, आप अपनी लाइफ को सक्सेस की तरफ बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि ये साइन है सक्सेस का, दरवाजे का। देखो ना, आपके लिए नए नए रास्ते खुल रहे हैं, नए नए दरवाजे खुल रहे हैं, आपके लिए सक्सेस भरपूर मात्रा में भरी हुई है, बहुत अच्छे से आपको सक्सेस की प्राप्ति हो रही है। और 1111 111 का जो एक मतलब होता है वो ये होता है कि आपसे स्पिरिचुअल कनेक्शन जुड़ रहा है, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, आपको अब स्पिरिचुअल होने की जरूरत है। आप इस समय आपको अध्यात्म से जुड़ने की जरूरत है। वो भी एक साइन होता है, क्योंकि जब भी मुझे 11 दिखते, मुझे तो, मेरे साथ तो सब चीज अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि मेरा साइन ही मैं पैदा ही 1111 पे हुई थी। तो मेरे लिए ये नंबर सबसे पावरफुल नंबर है। इसमें चंद्रमा भी है, सूरज भी है, और ये लाइफ में यूं 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 आपकी लाइफ को चेंज करते हैं। मून और सन दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही आपकी लाइफ में महत्व रखते हैं। और तो और ये नंबर ही अपने आप में पावरफुल है यार, इसको ना बस करके देखो। मतलब इस समय ना 1111 जब भी आपको दिखाई दे बार 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 बार, तो आप अवेयर हो जाओ, आप पॉजिटिविटी से भर जाओ, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ, अवेयर हो जाओ, और फिर देखो चमत्कार। एक्शंस लेना शुरू कर दो, जो भी इस समय आपके साथ हो रहा है वो करना शुरू कर दो, और फिर आप देखो कि क्या चमत्कार हो रहे हैं आपके साथ, कितनी इजी वे से आपकी लाइफ चेंज हो रही है, और इजी वे से आप अपनी लाइफ को कनेक्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ को यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हो, स्पिरिचुअल पावर से जुड़ रहे हो, अध्यात्म में आपका दिमाग लग रहा है, दिल लग रहा है, और आप सक्सेस को पा रहे हो, और बहुत बहुत चुटकियों में आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी। आप ट्रस्ट करके देखो, क्योंकि ये नंबर मेरे लिए बहुत पावरफुल है और मेरे लिए सबसे सबसे ज्यादा लकी नंबर है। तो आप भी इस चीज को करके देखिए और रिजल्ट मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग नए इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, व्यस्त रहिए, और अपना अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।